रानियों ने स्नान किया, फिर वे सभी महल में प्रतिष्ठित कुलदेव के मंदिर में गईं। वशिष्ठ ने वहां पूजा पाठ किया। दिव्य पुरुष द्वारा दी गई दिव्य खीर को वहां 3 स्वर्ण कटोरों में रखा गया। फिर वशिष्ठ ने दशरथ को बुलाकर कहा, राजा, अपनी रानियों को ये कटोरे दे दो, पहले कौशल्या को, फिर सुमित्रा को, अंत में कैका को। राजा ने उनके आदेश का पालन किया। रानियों ने कटोरे हाथ में लेकर वशिष्ठ और दशरथ का चरण स्पर्श किया। तदुपरांत वशिष्ठ ने उन्हें निर्देश देते हुए कहा कि वे उस खीर अथवा प्रसाद को केवल ऋष्यशृंग ऋषि का चरण स्पर्श करने के बाद ही खाएं, क्योंकि उन्होंने ही यज्ञ किया था। अतः कौशल्या और कैका अपने प्यालों को वहीं मंदिर में सुरक्षित रूप से रखकर उसे खाने से पूर्व अपने केश सुखाने के लिए अपनी दासियों के साथ चली गई। इस बीच सुमित्रा छत पर जाकर मुंडेर पर अपना कटोरा रखकर धूप में अपने बाल सुखाने लगी। उसके मन में बारंबार यह बात आ रही थी, वह तो दूसरी रानी थी। अधिकार के अनुसार सबसे बड़ी रानी का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, या फिर तीसरी रानी कैका के पुत्र को राजगद्दी मिलेगी, क्योंकि उसके विवाह के समय राजा ने उसे यह वचन दिया था। लेकिन सुमित्रा हैरान थी कि मेरे पुत्र का क्या होगा, ना वह इधर का होगा ना उधर का। अतः फिर भला पदवी और सत्ताहीन पुत्र बनकर उसे कष्ट सहने की क्या आवश्यकता। पुत्र उत्पन्न हो और फिर उसकी उपेक्षा हो, इससे बेहतर है कि उसका जन्म ही ना हो। लेकिन यह विचार तो केवल क्षण भर के लिए ही था। शीघ्र ही उसने मन को समझा लिया। उसने सोचा कि जो ईश्वर का निश्चय है वही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे स्मरण हो आया कि यह उसके गुरु का निर्देश तथा राजा का आदेश था। अतः वह खीर खाने के लिए प्याले के पास गई। अभी उसने प्याला उठाया ही था कि कहीं से एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और पंजा मारकर अपनी चोंच में कटोरा लेकर दूर आकाश में उड़ गया। खीर के प्रति अपनी असावधानी पर सुमित्रा को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि यदि राजा को इस दुर्घटना के विषय में मालूम हो गया तो वे बहुत दुखी होंगे। वह दुविधा में पड़ गई। वह सीधी अपनी बहन कौशल्या के पास गई और उसने संपूर्ण घटना सुनाई। उसी समय कैका भी अपने सूखे हुए बालों को बांधकर अपना स्वर्ण का प्याला लेकर वहां आ गई। उन तीनों में परस्पर ऐसा अगाध प्रेम था जैसे वो तीनों रेशम की डोर रूपी प्रेम में बंधी हों। अतः राजा को यह दुखद समाचार न देने के लिए वह एक और स्वर्ण प्याला ले आई और कौशल्या तथा कैका ने अपने हिस्सों में से थोड़ा थोड़ा डाल दिया, ताकि जब मंदिर में ऋष्यशृंग मंगलोच्चारण करें तथा अन्य गुरुजन एवं विद्वान पवित्र वेद पाठ करें तो वे तीनों अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। रानियों ने पवित्र प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर के सामने साष्टांग प्रणाम किया। वे ऋष्यशृंग के चरण स्पर्श कर अपने अपने महलों में चली गईं। समय बीता। रानियों के गर्भवती होने का समाचार सभी लोगों में फैल गया। रानियों का वर्ण निखर आया। 10वां महीना लग गया। दासियां और धाएं इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थीं तथा बड़ी सावधानी पूर्वक रानियों की देखभाल कर रही थीं। इसी बीच उन्हें पता चला कि कौशल्या को गर्भ की पीड़ा हो रही है। वे उनके महल की ओर दौड़ी। रास्ते में ही उन्हें महारानी के राजकुमार होने की सूचना मिल गई। दूसरे दिन कैका के पुत्र हुआ। संपूर्ण रनिवास हर्ष और आनंद से परिपूर्ण हो गया। अगले दिन सुमित्रा को भी गर्भ पीड़ा हुई और उसने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। सर्वत्र मांगलिक लक्षण दृष्टिगोचर थे। इस शुभ सूचना से सभी लोग आनंद विभोर थे। भूमि पर हरियाली छा गई। सर्वत्र वृक्ष फूलों से लद गए। पवन संगीतमय हो गया। मेघों ने न केवल उन रनिवासों में ही सुगंधित अमृत बूंदें वर्षित की जहां पर शिशु
अपने हिंडोले में लेटे थे। दशरथ के हर्ष की सीमा नहीं थी। जहां वे पुत्रहीन होने के महान दुख में डूबे थे, अब वहां 4 पुत्रों के एक साथ जन्म से उन्हें अवर्णनीय संतोष और प्रसन्नता मिली। राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें स्वर्ण गौएं और अपार भूमि दान में दी। उन्होंने निर्धनों को धन तथा वस्त्र आदि बांटने के प्रबंध करवाए। इसके अतिरिक्त जिनके पास घर नहीं थे, उन्हें घर भी दान में दिए गए। चारों ओर लोग जय जयकार कर रहे थे। राज्य की जनता ने एक विशाल समूह बनाकर गीत व नृत्य द्वारा अपना हर्ष व्यक्त किया। प्रजा ने गौरवपूर्वक कहा, राजवंश में अब राजकुमार पैदा हो गए हैं। निज पुत्रों के जन्म से भी अधिक जनता इनके जन्म पर उल्लासित थी। स्त्रियों ने परमात्मा की इस अनुकंपा के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ईश्वर की पूजा की, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके राजा के पुत्र होना दिव्य कृपा का संकेत था। दशरथ ने राजवंश के गुरु वशिष्ठ को महल में आमंत्रित किया और उनकी सलाह के अनुसार नवजात शिशुओं की जन्म कुंडली बनवाने के लिए एक निपुण ज्योतिषी को बुलाया। उसने उन्हें बतलाया कि कौशल्या का पुत्र सर्वाधिक शुभ घड़ी उत्तरायण चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी पुनर्वसु नक्षत्र सोमवार सिंह लग्न तथा अभिजीत काल में हुआ था, जबकि विश्व में शांति थी, जबकि मौसम न गर्म था न ठंडा। कैका का पुत्र अगले दिन हुआ, जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष दशमी मंगल गंध योग था। तीसरे दिन जुड़वा पुत्र हुए। यह दिन था चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी आश्लेषा नक्षत्र वृद्धि योग। ज्योतिषी से यह सब बातें सुनकर उससे कहा गया कि वह अपने ज्योतिष ज्ञान के अनुसार जन्म कुंडली बनाए तथा राजा को उसका परिणाम सुनाए। फिर दशरथ ने वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वे शिशुओं के नामकरण संस्कार हेतु शुभ समय निश्चित करें। राजगुरु कुछ क्षण ध्यान में डूबे रहे। उन्होंने अपनी यौगिक दृष्टि में भविष्य देखा। फिर उस ध्यान से निकलकर उन्होंने कहा, महाराज, आपके पुत्र सामान्य मनुष्य नहीं हैं, वे अतुलनीय हैं। वे तो देवता हैं जिन्होंने मानव देह धारण की है। ये दिव्य व्यक्तित्व हैं। विश्व का सौभाग्य ही इन्हें इस लोक में ले आया है। मैं इन दिव्य शिशुओं का नामकरण संस्कार करने को अपना परम सौभाग्य मानता हूं। माताएं 3 हैं, लेकिन पिता एक ही है। वशिष्ठ ने निश्चय किया कि कौशल्या द्वारा पुत्र को जन्म देने के दिन से 10 दिन तक अपवित्र दिन गिने जाने चाहिए। अतः ऋषि ने घोषित किया कि कौशल्या के पुत्र जन्म का 11वां दिन नामकरण संस्कार के लिए शुभ था। राजा कृतज्ञता पूर्वक वशिष्ठ के चरणों में नतमस्तक हो गए तथा वशिष्ठ अपने आश्रम को चल दिए। ज्योतिषी ने अनुमोदन कर दिया और संस्कार हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची तैयार करने लगा। उसने वह सूची प्रधान पंडित को दे दी और राजा द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपहारों से लदा अपने घर की ओर चल दिया। दशरथ ने अपने संपूर्ण राज्य के सभी जागीरदारों, शिष्टजनों, दरबारियों, ऋषि मुनियों तथा विद्वानों को उनके पद के अनुसार यथोचित नामकरण संस्कार के निमंत्रण पत्र भेजे। निमंत्रण पत्र ले जाने वाले मंत्रीगण, दरबारी पंडित, अधिकारी या ब्राह्मण निमंत्रितों के पदानुसार भेजे गए। 10 दिन बीत गए। अयोध्या नगरी को सजा व सवार कर अति लुभावना बनाया गया। संपूर्ण राज्य में प्रवाहित मधुर संगीत लहरी से युक्त वायु को देखकर लोग विस्मित हो गए कि शायद कोई गंधर्व आनंद मग्न हो गीत गा रहे हैं। पेड़ों पर इत्र छिड़का गया। नगर में आगंतुकों की धूमधाम मच रही थी। केवल ऋषि मुनि या दरबारी ही महल के अंतःपुर में जा सकते थे, अन्य कोई नहीं। अन्य लोग, राजा हो या किसान, सभी के लिए अलग अलग निवास का प्रबंध किया गया था। मेहमानों और आमंत्रितों के बैठने के लिए महल के आंगन में शामियाने लगा दिए गए, ताकि वहां बैठकर वे नामकरण के सभी संस्कारों को वहां से भली भांति देख सकें।
अल्पकाल में ही महल से संगीत का स्वर गूंजने लगा। ब्राह्मणों द्वारा वेदोच्चारण का स्वर सुनाई देने लगा। तीनों रानियां अपने शिशुओं को बाहों में लिए लालित्यपूर्ण ढंग से सज्जित कक्ष में आईं। वे इस प्रकार कांति युक्त थीं मानो दिव्य माताएं ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवताओं को अपने अंक में ला रही हों। उनके मुख पर छाया आनंद और तेज मनुष्य की वर्णन शक्ति से परे था। उन्हें आते देखते ही लोगों ने मुक्त कंठ से जय जयकार की। नारियों ने उनकी आरतियां उतारी। उनके लिए वही 3 विशेष आसन लगाए गए थे। पहले कौशल्या ने अपना स्थान ग्रहण किया, फिर सुमित्रा ने और फिर कैका ने। राजा दशरथ कौशल्या के दाहिनी ओर बैठे। ब्राह्मणों ने रीति पूर्वक संस्कार आरंभ किए। उन्होंने यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर यथोचित विधि के अनुसार उसमें आहुतियां दी। स्वर्ण थालों पर चावल बिछाकर उन्हें रेशमी कपड़ों से ढका गया। फिर गुरु वशिष्ठ के समक्ष उन पर शिशुओं को लिटाया गया। कौशल्या का बालक वशिष्ठ को अपलक ऐसे देख रहा था मानो उनसे पहले की कोई जान पहचान हो। उसने उनके पास जाने के लिए ऐसा प्रयत्न किया मानो उसे उसकी संगति पसंद आई हो और उनके पास रहने में ही वह प्रसन्न हो। उसके इस अलौकिक व्यवहार पर सभी लोग हैरान थे। इस पर वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने आंसू पोंछकर स्वयं को संभालने का प्रयत्न किया। फिर उन्होंने चावल के कुछ दाने हाथ में लेकर कहा, राजन, कौशल्या का आनंद बढ़ाने के लिए यह उत्पन्न बालक संपूर्ण मानवता को आनंद प्रदान करेगा। यह योगियों और जिज्ञासुओं के आनंद का स्रोत होगा। अतः इसी क्षण से इसका नाम राम अर्थात आनंद देने वाला होगा। ऋषियों ने इसे अति उचित व सार्थक नाम कहकर स्वीकार किया। उन्होंने एक स्वर में कहा, अति श्रेष्ठ, अति सुंदर। फिर वशिष्ठ ने सुमित्रा के जुड़वा बच्चों को देखा। उन्होंने सोचा कि उन दोनों में से बड़ा बेटा तो शूरवीर, रणधीर और धन समृद्ध होगा। उन्हें ज्ञात था कि वह विष्णु भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी की सेवा में आनंदित होगा। उसकी यह सेवा ही उसके प्राण होगी। अतः उसका नाम उन्होंने लक्ष्मण रखा। वशिष्ठ को मालूम था कि लक्ष्मण का छोटा भाई घोर शत्रु संहारक होगा तथा अपने बड़े भाइयों के चरण चिन्हों का निश्चलता पूर्वक अनुगमन करेगा। अतः उसे शत्रुघ्न अर्थात शत्रुओं का नाशक नाम दिया। फिर उन्होंने कैका के आनंद स्रोत पुत्र को निहारा। वशिष्ठ को ज्ञात था कि वह बालक सभी के हृदयों को प्रेम व आनंद से आपूर्ण करेगा। वह अपनी धर्मपरायणता द्वारा सभी को चकित कर देगा। वह महान दया और स्नेह पूर्वक अपनी प्रजा पर शासन करेगा। अतः वशिष्ठ ने उसका नाम भरत अर्थात राज्य करने वाला रख दिया। जब राजगुरु ने उन शिशुओं के भविष्य का वर्णन किया तो यह सुनकर सभी लोग अति प्रफुल्लित हुए। राजकुमारों के प्रति उनके मन में प्यार और दुलार भर गया तथा उसी दिन से वे उन बालकों को राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के नामों से पुकारने लगे। दशरथ ने उत्सव में सम्मिलित सभी लोगों को विशाल भोज दिया। वहां आगत सभी व्यक्तियों को हर्षित किया। उन्होंने सबको उनके पदानुसार अतिथि सत्कार दिया तथा नाना प्रकार के उपहार भेंट में दिए। उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दान पुण्य में दी। निर्धनों तथा दीनों को गाय, भूमि, स्वर्ण तथा अन्य अमूल्य दान दिए। उन्होंने सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा ताकि कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट या निराश न रह जाए। उत्सव समाप्त हो जाने पर उन्होंने सभी को शिष्टता पूर्वक विदाई दी। माताओं के प्रगाढ़ लाड़ प्यार सहित शिशु बड़े होने लगे। लेकिन एक बहुत ही कौतूहलपूर्ण बात शुरू में ही दृष्टिगत हुई। प्रारंभ से ही यह देखा गया कि लक्ष्मण हमेशा राम को ही चाहता था और शत्रुघ्न सदा भरत को।
लक्ष्मण जन्म से ही सदा क्रंदन करता रहता था। दासियों तथा धायों ने उसे चुप कराने के लिए विभिन्न उपाय किए, किंतु वह किसी भी प्रकार चुप नहीं होता था। आंतरिक पीड़ा का संदेह होने पर उसे औषधियां दी गईं, लेकिन वह भी व्यर्थ रही। अतः सुमित्रा को विश्वास हो गया कि उसके शिशु की पीड़ा दवाइयों से परे थी। उसने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। ज्यों ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, सुमित्रा उनके चरणों पर गिरकर विनती करते हुए बोली, स्वामी, जन्म के समय से ही लक्ष्मण रो रहा है तथा कोई ऐसी वस्तु चाह रहा है जो मैं नहीं समझ पा रही। मैंने चिकित्सकों की भी सलाह ली और उनके निर्देशानुसार इलाज भी किया, लेकिन इसका यह रुदन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। यह मां का दूध भी नहीं पीता। यह बिल्कुल नहीं सोता। यदि ऐसा ही रहा तो यह हिष्ट-पुष्ट कैसे होगा? कृपया मुझे इसके इस व्यवहार का कारण बताएं तथा इसे आशीष दें कि यह अपने इस सतत रुदन को छोड़ दे। एक क्षण तो वशिष्ठ ने अपने मन में सोचा, फिर उन्होंने कहा, हे रानी, इसकी पीड़ा तो अलौकिक है और आप उसे सामान्य उपायों व औषधियों से दूर करने का प्रयत्न कर रही हैं। इसकी चाह तो मानव बुद्धि से परे है। आप मेरे कथनानुसार करें तो शिशु चुप और प्रसन्न हो जाएगा। उसी क्षण से यह रोना छोड़ देगा और खुशी से खेलने लगेगा। इसे यहां से ले जाकर कौशल्या के पुत्र राम के साथ लिटा दें। यही एकमात्र औषधि है। यह कहकर वशिष्ठ ने माता और शिशु को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चल दिए। उनके इस वचनों को सुनकर सुमित्रा अपने पुत्र को राम के पालने में ले गई, क्योंकि अपने शिशु को प्रसन्न रखने की उसे अति चिंता थी। उसने उसे राम के साथ लिटा दिया और उसी क्षण से उसका रोना बंद हो गया और वह हंसने और खेलने लगा। इस परिवर्तन को देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। जो लक्ष्मण अभी तक जल में से निकाली मीन के समान तड़फ रहा था, वह अब ऐसे किलकारियां मार रहा था और खुशी से अपने हाथ पैर ऐसे घुमा रहा था जैसे मीन को पुनः जल में फेंक देने पर वह हर्षपूर्वक तैरती और इधर उधर उछलती कूदती है। राम के सानिध्य में वह आनंद तथा अनुग्रह में सराबोर था। शत्रुघ्न की कथा भी इसी प्रकार की है। वह अति उदास रहता था और ना तो अधिक हिलता डुलता था और ना ही खेलता था। वह बहुत कमजोर और थका हुआ लगता था। यह देखकर सुमित्रा को बहुत चिंता हुई। उसने राजगुरु को महल में आमंत्रित कर उनसे इसका कारण पूछा। वशिष्ठ ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, माता, आपके पुत्र साधारण प्रकार के नहीं हैं। ये तो दिव्य नाटक खेलने को उत्पन्न हुए हैं। शत्रुघ्न को भरत के बिछौने पर लिटा दें, फिर उसकी दिनचर्या नियमित हो जाएगी। यह अत्यधिक प्रसन्न होगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वशिष्ठ उसे आशीर्वाद देकर चले गए। सुमित्रा ने तुरंत ही उनकी आज्ञा का पालन किया और शत्रुघ्न तभी से भरत के साथ रहा। दोनों ही शिशु परमानंद में डूबे थे। उनकी अपरिमित उन्नति व विकास होने लगा। सूर्य प्रताप के समान उनकी बुद्धि तथा ऐश्वर्य में भी दिन प्रतिदिन निखार आने लगा। अब सुमित्रा को अपने शिशुओं का कुछ काम नहीं करना होता था, लेकिन उससे अपने जुड़वा शिशु प्राणों के समान प्रिय होने के कारण वह उन्हें दुलारने तथा उनकी देखभाल करने को कुछ समय कौशल्या के साथ तथा कुछ समय कैका के साथ बिताती थी। वह एक महल से दूसरे महल में जाकर अपने शिशुओं की ऐसी देखभाल करती थी जैसी धाय बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए करती है। कभी कभी एकांत में वह दुखी होती थी कि मेरे भाग्य में इनका मां का सा पालन पोषण करना नहीं है। प्रायः वह इस दुखद स्थिति पर हैरान होती थी कि उसके शिशु उसके साथ खुश न रहकर दूसरों के साथ अत्यधिक प्रसन्न कैसे रहते हैं। अंत में वह गुरु के पास गई और उनसे चिंता दूर करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसका मूल कारण व्यंजित करते हुए कहा, माता,
लक्ष्मण राम का एक अंश है, शत्रुघ्न भरत का एक अंश है। उनके मुख से निश्चित यह वचन सुनते ही सुमित्रा ने कहा, हाँ हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया। मैं प्रसन्न हूं कि मुझे सत्य मालूम है। फिर उसने वशिष्ठ का चरण स्पर्श किया और अंतःपुर में चली गई। उसने मन में कहा, जब दिव्य दूत द्वारा प्रदत्त खीर के अमूल्य उपहार को गिद्ध चोंच मारकर ले गया था, तो मैंने राजा के क्रोधित हो जाने के भय से कौशल्या और कैका को अपनी इस विपत्ति के विषय में बताया था। उन दोनों ने अपने अपने प्यालों में से मुझे मेरा हिस्सा दे दिया, अतः दोनों से ग्रहण किए मिश्रित हिस्से के कारण ही सिर्फ मेरे ही जुड़वा बच्चे हुए। हाय, परमात्मा के ढंग कैसे निराले हैं। ईश्वर की शक्ति तथा ऐश्वर्य दुर्बोध है, उसके निर्णय को भला कौन बदल सकता है। उसने स्वयं को धैर्य देते हुए कहा, हाँ, मैंने उन्हें 9 मास तक अपने गर्भ में रखा। मैंने प्रसव पीड़ा को सहा, लेकिन निसंदेह इनकी वास्तविक माताएं तो कौशल्या और कैका ही हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाने पर उसने अपने शिशुओं को कौशल्या तथा कैका को सहर्ष सौंप दिया और उनके साथ शिशुओं का लालन पालन करने लगी। उन बालकों को खेलते देखकर दासियां तथा राज परिवार के अनेक संबंधी जन अति हर्षित होते थे। उन सब के चले जाने के बाद कौशल्या शिशुओं की नजर उतारने के लिए जोर दिया करती थी। वे शिशुओं से इतना स्नेह और ममता करती थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन से रात हो गई और कब रात से दिन हो गया। वह उन्हें पल भर भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती थी। जब वह स्नान करती थी या मंदिर में पूजा कर रही होती थी, तो उस समय भी उनका चित्त बच्चों में ही लगा रहता था और वह शीघ्रातिशीघ्र उनके पास दौड़ कर जाती थी। वे अपने सभी कार्य जल्दी जल्दी पूरी कर लेती थीं ताकि वे बच्चों की देखभाल में अधिक समय लगा सकें। एक दिन कौशल्या ने राम और लक्ष्मण को नहलाया। उनके घुंघराले बालों को सुखाकर उन पर सुगंधित तेल लगाया। फिर वे उन्हें स्वर्ण पालने में ले गईं तथा मधुर लोरियां गाकर दोनों को झुलाते हुए सुला दिया। उन्होंने दासी से उनका ध्यान रखने को कहा और स्वयं अपने कमरे में जाकर पूजा के लिए प्रसाद बनाया। उन्होंने स्वर्ण थाली में भगवान को प्रसाद लगाया। कुछ समय पश्चात वह बच्चों को प्रसाद बांटने के लिए थाली उठाने मंदिर में गईं। जब वे मंदिर में गईं तो उन्होंने देखा कि उन्होंने भगवान को जो प्रसाद लगाया था उसे राम वहां भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठे अति आनंद पूर्वक खा रहे थे। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कौशल्या हैरान थी। मैं यह क्या देख रही हूं? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? क्या यह सच है? क्या यह सच हो सकता है? जो शिशु पालने में गहरी नींद में सो रहा था, वह इस मंदिर में कैसे आ सकता है? यहां इसे कौन लाया? वह हिंडोले की ओर दौड़ी और उसमें झांक कर देखा तो राम वहां सो रहे थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह उनका भ्रम था। फिर वे प्रतिमाओं के समक्ष रखी खीर का प्याला उठाने के लिए मंदिर में गईं। उन्होंने देखा कि प्याला खाली था। वे चकित थीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। शायद शिशु को मंदिर में देखना आंख का धोखा हो सकता है, लेकिन खीर का प्याला भी तो खाली था। यह कैसे दृष्टिभ्रम हो सकता है? इस प्रकार वे आश्चर्य तथा भ्रम में पड़ गईं। उन्होंने प्रसाद के साथ वह खाली प्याला उठा लिया और हिंडोले के पास जाकर वहां खड़ी हो दोनों शिशुओं को देखने लगी। उन्होंने देखा कि राम बड़े स्वाद पूर्वक मुंह में कुछ खा रहे थे। वे अति उल्लास सहित उनका मुख देख रही थीं। एकाएक उन्होंने राम के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को घूमते हुए देखा। वे सुध-बुध खो बैठी। जड़वत हो वे निर्निमेष नेत्रों से उस अलौकिक दृश्य को देखती रह गईं। उनके इस व्यवहार पर दासियां चकित हो गईं। वे चिंतातुर हो चिल्लाकर पुकारने लगीं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना।
एक दासी ने उन्हें होश में लाने के लिए उनके तलवे मले। तुरंत ही उन्हें कपकपी लगी और वे सचेत हो गईं। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर आश्चर्यचकित दासियां खड़ी थीं और वे बिस्तर पर बैठी थीं। उन्होंने दासियों से पूछा, क्या तुमने शिशु को देखा? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम तो यहाँ बहुत देर से हैं। हमने तो उन पर से पल भर के लिए भी दृष्टि नहीं हटाई। कौशल्या ने उत्सुकतावश पूछा, क्या तुम्हें उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया? उनका उत्तर था, हमें तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। आप भी देख रही हैं कि शिशु गहरी नींद में सो रहा है। कौशल्या के लिए पुनः यह समस्या हो गई। जो उन्होंने देखा, क्या वह भ्रम था या सत्य था? यदि सत्य था तो इन दासियों ने क्यों नहीं देखा? वे बहुत देर तक इस प्रकार सोचती रहीं और अंत में स्वयं को इस तर्क द्वारा संतुष्ट किया कि वे शिशु दिव्य अनुग्रह के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे, अतः उनसे केवल दिव्य व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती थी। उन्होंने अति अगाध वात्सल्य पूर्वक उनका पालन पोषण किया। वे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन अधिकाधिक तेज सहित बढ़ने लगे। कौशल्या अपार आनंद पूर्वक उन्हें दुलारती थीं, भोजन खिलाती और वस्त्र पहनाती थीं। राम का बाल्यकाल उनके जीवन का अति सरल किंतु सूक्ष्म अंश था। प्रायः कौशल्या यह भूल जाती थीं कि वह उनका पुत्र है और उनके दिव्यत्व को जानते हुए उनका चरण स्पर्श कर लेती थीं तथा उन्हें नमस्कार करती थीं। तुरंत ही उन्हें यह डर हो जाता था कि यदि लोगों ने उन्हें निज पुत्र के समक्ष नतमस्तक होते या श्रद्धापूर्वक उसका चरण स्पर्श करते देख लिया तो वे क्या कहेंगे। अपनी व्यग्रता को दूर करने के लिए उन्होंने ऊपर देखते हुए ऊंचे स्वर में प्रार्थना की, भगवान, मेरे पुत्र को कोई कष्ट या पीड़ा न हो। वे दिव्य शिशु के ध्यान में आंख मूंद कर बैठी रहती और परमात्मा से भीख मांगती थीं कि परमात्मा की चंचल माया द्वारा वे अपने विश्वास से विचलित न हो जाएं। वे राम के मुख के तेज मंडल को देखकर अवाक रह गईं। उन्हें भय था कि यदि वे दूसरों को अपने अनुभव बताएंगी तो लोग उन्हें पागल कहेंगे, किंतु वे इन अनुभवों को स्वयं तक सीमित रखने में भी असमर्थ थीं। वे इतनी व्याकुल थीं कि कभी कभी ऐसा अद्भुत व्यवहार करती थीं मानो अपने शिशु की दिव्य क्रीड़ा से पुलकित हो रही हों। कई बार जब सुमित्रा या कैका उनके समीप होती थी तो उन्होंने उनसे अपने मन की बात कहनी चाहिए, किंतु उन्होंने यह सोचकर स्वयं पर नियंत्रण कर लिया कि कहीं वे इस अनुभव की प्रामाणिकता में संदेह कर इससे मिथ्या प्रदर्शन न माने या दूसरी रानियों के समक्ष उनके निज पुत्र की प्रधानता की इच्छा न समझें। अंत में एक दिन उन्होंने राजा दशरथ को आश्चर्य तथा कौतूहलपूर्ण यह कहानी सुनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, रानी, यह एकमात्र तुम्हारी कल्पना ही है। तुम्हें बालक से गहन ममता है। तुम उसे दिव्य मानकर उसकी प्रत्येक क्रिया तथा हाव भाव को उसी रूप में देखती हो, इसलिए वह तुम्हें अद्भुत और विलक्षण दिखाई देता है। केवल यही बात है। दशरथ के इस उत्तर से उन्हें संतोष नहीं हुआ, अतः राजा ने उन्हें तर्क सहित सांत्वना देकर उन्हें उनके अंतःपुर भेज दिया। राजा दशरथ के वचन सुनने पर भी अपनी आंखों से चमत्कारी घटनाएं देखने वाली रानी असंतुष्ट ही रही। वह राजा के शब्दों में विश्वास न कर सकी। वे गुरु वशिष्ठ के पास गईं और अपने अनुभवों की यथार्थता पर उनसे पूछा। उन्होंने उनका वर्णन सुनकर कहा, रानी, तुमने जो भी देखा वह पूर्ण सत्य है। यह कल्पना नहीं है। तुम्हारा पुत्र मानव शिशु नहीं है, वह तो दिव्य बालक है। तुम्हारे पिछले अनेक जन्मों के फलस्वरूप ही तुम्हें ऐसा पुत्र मिला है। यह तो अयोध्या वासियों का परम सौभाग्य है कि कौशल्या के पुत्र के रूप में मानवता का रक्षक प्रकट हुआ है। उन्होंने रानी को अपार आशीर्वाद प्रदान किया और चल दिए। कौशल्या ने वशिष्ठ के कथन की सत्यता अनुभव की। उन्हें ज्ञात हुआ
कि उनका पुत्र ईश्वर का ही अवतार है। बालक को निहारकर वे अपार हर्षित हुईं। कई महीने बीत गए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने घुटनों के बल चलना, भूमि पर बैठना तथा आंगन में घूमना सीखा। उनकी देखभाल के लिए विशेष प्रबंध करवाए गए ताकि वे कहीं गिरें और उन्हें चोट ना लगे। उनके लिए नाना प्रकार के खिलौने लाए गए। माताएं बच्चों के साथ, बच्चे माताओं तथा दासियों के साथ इतने आनंद मग्न थे कि समय मालूम ही नहीं चलता था और कई कई दिन बीत जाते थे। बच्चे अपनी माताओं तथा धायों की उंगली कसकर पकड़कर खड़े होने लगे। वे अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते थे। उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर माताएं अति प्रमुदित होती थीं। वे तोते के समान अपनी तोतली भाषा में कुछ विशेष शब्द बोलते थे जिन्हें सुनकर सभी की हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। उन्होंने बच्चों को माता और पिता को संबोधन करना सिखाया तथा जब बच्चे साफ संबोधन करते थे तो सभी प्रसन्न होते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल बच्चों के शरीर पर स्वास्थ्यदायक सुगंधित तेल की मालिश की जाती थी तथा उन्हें सरयू नदी के पवित्र जल में नहलाया जाता था। उनके बालों को सुखाया जाता था। उनकी आंखों में काजल तथा गालों पर काला चिन्ह लगाया जाता था ताकि किसी की नजर ना लगे। भाल पर तिलक लगाया जाता था। रेशमी वस्त्र पहनाकर पालने में मीठी लोरी गाकर उन्हें सुलाते थे। इस सुंदर कार्य में मग्न माताओं को ऐसा आभास होता था कि स्वर्ग कहीं दूर नहीं वरन चारों ओर ही व्याप्त है। बालकों के आभूषणों का तो कहना ही क्या। प्रतिदिन नए नए तथा अधिकाधिक जगमगाते आभूषण होते थे। पैरों में पायजेब, रत्न जड़ित स्वर्ण करधनियां, नवरत्न वाले हार। इन आभूषणों की कठोरता से बच्चों के कोमल शरीरों को कष्ट ना हो, इस हेतु सभी गहनों के नीचे मखमल की पट्टी लगाई जाती थी। उन नन्हे बालकों की बाल क्रीड़ाएं अवर्णनीय थीं। जब बालक चलने फिरने योग्य हो गए तो नगर से उनकी समान आयु वाले बालक बुलाए गए और उन्होंने भी खेल में भाग लिया। बालकों को स्वादिष्ट व्यंजन खाने को दिए गए तथा खेलने को खिलौने दिए गए। उन्हें अनेक उपहार दिए गए। राजमहल में उन बालकों को लाने वाली उनकी धायों को भी विशिष्ट भोजन दिया जाता था। कौशल्या, कैका और सुमित्रा को बालकों का पालन पोषण करते समय अपने स्वास्थ्य तथा सुख का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। महल के अंतःपुर में बालकों के पालन पोषण एवं बड़े होने का समय पूरा होने पर जब वे 3 वर्ष के हुए तो उन्हें उनकी धाएं खेल के मैदान में ले जाती थीं, जहां वे मन भरकर खेलते कूदते थे। जब वे खेल कर लौटते थे तो माताएं उनका स्वागत कर महान प्रेम व ध्यान पूर्वक उनका पालन करती थीं। एक दिन राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ वार्तालाप में यह बताया कि यदि बालक धायों के साथ रहेंगे तो वे अपेक्षित शिक्षा नहीं पा सकेंगे। अतः उनकी शिक्षा के लिए शुभ समय निश्चित किया गया। दीक्षा संस्कार का शुभारंभ करने के लिए गुरुओं को बुलाया गया। उसी दिन से वे मनोहर बालक गुरुकुल में रहने लगे। उन्होंने बहुमूल्य राजसिक आभूषण उतारकर कमर पर एक साधारण सा दुपट्टा बांध लिया तथा एक दुपट्टा गले में डाल लिया। चूंकि माता पिता के स्नेह पूरित वातावरण में बालक शिक्षा में भली भांति प्रगति नहीं कर पाते, अतः वे रात दिन गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे, क्योंकि गुरु की सेवा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुकरण से अधिक सीखा जा सकता है। जो भी भोजन के रूप में गुरु द्वारा प्रदान किया जाता था, उसी से वे बालक अपनी क्षुधा शांत कर लेते थे। सत्यान्वेषी बालक ब्रह्मचारी के आदर्श का मूर्त रूप थे। जब माताओं को बालकों का वियोग सहन नहीं होता था तो वे उन्हें देखने गुरुकुल चली जाती थीं और बालकों की प्रगति देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थीं।
गुरु भी अपने शिष्यों की परायणता तथा उत्साह को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे उनकी स्मरण शक्ति को देखकर चकित और हर्षित थे। उन्होंने देखा कि चारों बालकों में राम को विद्या अध्ययन में विशेष रुचि थी। एक बार पाठ सुन लेने पर ही वे उसे तत्काल ग्रहण कर लेते थे और ज्यों का त्यों सुना देते थे। राम की प्रखर बुद्धि पर गुरु चकित रह जाते थे। उन्होंने निश्चय किया कि राम की प्रगति में अन्य बालकों के कारण रुकावट नहीं आनी चाहिए। अतः वे तीनों बालकों को अलग अलग पाठ सिखाने लगे और राम तीव्र गति से प्रगति करने लगे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपने पाठ अच्छी तरह सीख रहे थे, लेकिन वे राम की संगति तथा साहचर्य पाने को इतने लालायित रहते थे कि जो ही राम पल भर के लिए भी उनकी दृष्टि से ओझल होते तो उन सभी का ध्यान पढ़ाई तथा गुरु के प्रति अपने कर्तव्य से हट जाता था। इसके परिणाम स्वरूप वे राम के स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे और उनसे 1 या 2 कक्षाएं पीछे ही रहते थे। 1-2 बार तो लक्ष्मण ने साहस कर गुरु से कह भी दिया कि उन्हें पढ़ने या शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस राम की संगति मिल जाए, वही उनके लिए सब कुछ है। राम तो लक्ष्मण के जीवन थे। गुरु दोनों भाइयों के इस अलौकिक संबंध को देखकर मन ही मन विचार कर प्रेरणा पाते थे। उन्हें वशिष्ठ मुनि का कथन स्मरण हो आता था कि वे दोनों बालक नर और नारायण ही हैं।